तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आईपीएल शुरू हो चुका है। अब हमारा जो प्लेइंग 11 और फैंटेसी वाला जो फंडा था वो भी अब शुरू कर दिया हमने, क्योंकि लगातार हम फैंटेसी और सारी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर अब केकेआर की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले मुकाबले में जो पंजाब के खिलाफ केकेआर का खेला जाएगा, उस मुकाबले में केकेआर की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो केकेआर की प्लेइंग 11 सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैन स्क्वाड बता देता हूं। मैन स्क्वाड क्या कि राणा है, रसल है, जगदीशन है, गुरबाज है, वेंकटेश अय्यर है, नारायण है, रिंकू सिंह, उसके बाद उमेश, वरुण, साउदी, फर्गूसन, मनदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर। ये मैन स्क्वाड मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि कुछ खिलाड़ी नहीं है, बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी नहीं आए हैं जो बहुत अहम है। श्रेयस अय्यर नहीं होंगे, तो ये बहुत अहम जिम्मेदारी है नीतीश राणा के ऊपर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दोपहर का मुकाबला है, मोहाली में होगा, पंजाब के खिलाफ मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोपहर का मुकाबला 3:30 बजे से मुकाबला शुरू होने वाला है। तो अब इस मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 होने वाली है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो खबर है, खबर के हिसाब से सबसे पहले यहां पर आएंगे आपके वेंकटेश अय्यर आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। वेंकटेश अय्यर से ओपन करवाई जाएगी। जाहिर तौर पर वेंकटेश अय्यर का इस साल बहुत बेहतर गया है। प्रैक्टिस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की है और वेंकटेश अय्यर ने बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की है। इसीलिए वेंकटेश अय्यर से इस बार बहुत उम्मीदें होंगी, क्योंकि 2021 के बाद 2022 वेंकटेश अय्यर का बहुत खराब गया था। दूसरे नंबर पर यहां पर जगदीशन आएंगे। जगदीशन को आपको मौका मिल सकता है, जगदीशन को खिलाया जाएगा शुरुआत के कुछ मैचेस में। और अगर जगदीशन ने कमाल की बल्लेबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की, तो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वो पूरे सीजन खेलेंगे। ये केकेआर महकमे की एक रणनीति है कि अगर जगदीशन, क्योंकि जगदीशन से बड़ी उम्मीदें हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, धोनी के साथ कई साल खेल चुके हैं और इस साल घरेलू क्रिकेट जगदीशन का बहुत बेहतर गया है। तो केकेआर के लिए जगदीशन इस बार बहुत बड़े अहम खिलाड़ी हैं। शुरुआत के 3 मैचों में जो खबर ऐसी लगभग कि 2-3 मैचों में शायद बांग्लादेश के खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में जगदीशन को मौका दिया जाएगा और जगदीशन जो है लगातार आपको बेहतर करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर जगदीशन ने बढ़िया किया तो केकेआर की प्लेइंग 11 में वो फिक्स रहेंगे। नंबर 3 पर यहां पर आपको नीतीश राणा नजर आएंगे। नीतीश राणा नंबर 3 पर नजर आ सकते हैं। नीतीश राणा कमाल की बल्लेबाजी, आपको पता है कप्तानी की जिम्मेदारी तो है ही है, कमाल के बल्लेबाज भी और लगातार पिछले कई सालों से नीतीश राणा ने कंसिस्टेंसी रन बनाए हैं। 350, 400, 450 रन हमेशा हर साल वो बनाते हैं। और इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट भी उनका बहुत बेहतर गया है। डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, बेहतर उनका क्रिकेट गया। और 2022 में भी नीतीश राणा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जिम्मेदारी कप्तानी की भी है। तो नीतीश राणा एक अहम खिलाड़ी केकेआर के होने वाले हैं, नंबर 3 पर नजर आएंगे। नंबर 4 पर आपको खबर जो है, खबर के हिसाब से नंबर 4 पर आपको मनदीप सिंह नजर आ सकते हैं। केकेआर के खेमे में मनदीप सिंह है इस बार। और मनदीप सिंह कमाल के बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाजी मनदीप सिंह करने के लिए जाने जाते हैं। कई टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, लंबा अनुभव है कि आईपीएल का मनदीप सिंह को। इसीलिए मनदीप सिंह आपको, क्योंकि उनके अभी केकेआर के पास जो विदेशी खिलाड़ी उनकी कमी है, श्रेयस अय्यर है नहीं, तो ऐसे में मनदीप सिंह को मौका मिल सकता है। और ये सीजन देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मनदीप सिंह के लिए ये सीजन बहुत क्रूशियल है। अगर इस सीजन में मनदीप सिंह काम नहीं कर पाए तो ये समझ लीजिएगा कि आईपीएल करियर उनका खराब है, क्योंकि बहुत सारी टीमें उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर रखती हैं। केकेआर ने भी उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर ही रखा था, लेकिन श्रेयस अय्यर बाहर चले गए हैं, कुछ खिलाड़ी आ नहीं पाए हैं, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। अगर मनदीप सिंह इस सीजन में फेल होते हैं तो जाहिर तौर पर मनदीप सिंह को फिर कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो मनदीप सिंह को भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो यहां पर नंबर 4 पर मनदीप सिंह। नंबर 5 पर आपको आएंगे रिंकू सिंह। नंबर 5 पर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर रिंकू सिंह 2022 की खोज है। 2022 में बेशक केकेआर की बेकदरी हुई, बेइज्जती हुई, हार के बाहर हो गए, लेकिन रिंकू सिंह के तौर पर उनको एक नायाब हीरा मिला था। रिंकू सिंह ने वो काम करके दिखाया था जो एक आंद्रे रसल करते हैं फिनिशर के तौर पर निचले क्रम पर, वो काम रिंकू सिंह ने दिखाया था करके, और अपने दम पर कई मैचेस जिताए भी थे। तो वह ये जो दम है रिंकू सिंह का निचले क्रम पर, वो केकेआर के बहुत काम आने वाला है। और इस बार डोमेस्टिक सीजन भी रिंकू सिंह का कमाल का गया है, शानदार बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने डोमेस्टिक में भी की है। तो वही जो बात है, वो तो जोश और एक जुनून, जो आत्मविश्वास होता है, जो भरोसा होता है खिलाड़ी के अंदर कि हाँ अब मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाला हूं, वो तो भरोसा होता है ना, वो रिंकू सिंह के काम आएगा। क्योंकि पहले वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर रहते थे, इस बार वो प्लेइंग 11 के मैन खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे। तो रिंकू सिंह के काम आने वाले। नंबर 5 पर रिंकू सिंह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे आंद्रे रसल। तो जाहिर तौर पर आंद्रे रसल नो डाउट
आपको पता है कि इस नंबर के फिक्स हो चुके हैं, ये सीट उनकी फिक्स है, इसको कोई हिलाने वाला है नहीं। और आंद्रे रसल भी 2022 के बाद 2022 में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, कुछ अच्छे टूर्नामेंट T20 गए, वो भी आंद्रे रसल के बहुत अच्छे गए हैं। लेकिन आंद्रे रसल के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं है, तो सीनियर खिलाड़ी के तौर पर रसल टीम में मौजूद है। तो ऐसे में नीतीश राणा की मदद करने के लिए आंद्रे रसल को कप्तान के साथ साथ मतलब उनके सहयोगी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी के होने के नाते गेंद और बल्ले दोनों से कमाल आंद्रे रसल को करना पड़ेगा। और जैसा फॉर्म उनका रहा है पिछले कुछ अगर एक साल हम देखें तो बहुत कमाल का फॉर्म रहा है, अच्छे टूर्नामेंट उन्होंने खेले हैं T20 सीरीज में, तो इसलिए रसल के ऊपर जिम्मेदारी रहने वाली है। नंबर 7 के तौर पर यहां आपको शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पंजाब के खिलाफ नो डाउट शार्दुल ठाकुर जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं वो बहुत मतलब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही शार्दुल ठाकुर ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो शार्दुल ठाकुर आपको नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर आपको रसल के बाद खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर को प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो गेंद से आखिर में बड़े महंगे साबित हो जाते हैं, बल्ले से उस तरीके की हैरत अंगेज पारी खेल नहीं पा रहे हैं। तो अगर शार्दुल ठाकुर को अपनी देखिए केकेआर ने बड़ी रकम, मोटी रकम देकर शार्दुल ठाकुर पर भरोसा जताया है, तो अगर शार्दुल ठाकुर उस भरोसे पर खरे उतरते हैं तो लंबे वक्त तक अपनी छाप छोड़ सकते हैं आईपीएल में, वरना शार्दुल ठाकुर को भी गायब हो जाएंगे। इसलिए शार्दुल ठाकुर को इस साल, ये बहुत अहम साल है शार्दुल ठाकुर का, अगर शार्दुल ठाकुर को अपनी कीमत बनाकर रखनी है आईपीएल के मैदान में तो शार्दुल ठाकुर को इस साल बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 8 पर आपको सुनील नरेन खेलते हुए नजर आएंगे। सुनील नरेन नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, रसल, रिंकू सिंह, मतलब कुल मिलाकर इनके पास नीतीश राणा अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, वेंकटेशन, ऑलराउंडर्स की भरमार है। ये हम वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताते रहते हैं कि केकेआर के पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर है और सबसे बेहतर ऑलराउंडर है केकेआर की टीम। इसलिए केकेआर की टीम को सबसे मजबूत और बैलेंस टीम माना जा रहा है, क्योंकि इस टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी भी है, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी स्पिन डिपार्टमेंट इस टीम के पास मौजूद है। उसके बाद में नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 9 पर आपको यहां पर नजर आ सकते हैं उमेश यादव आपको नंबर 9 पर नजर आएंगे। और नो डाउट उमेश यादव जिस तरीके की बल्लेबाजी तो साथ कर ही रहे हैं, गेंदबाजी जिस तरीके की करते हैं, मतलब हमने 2022 में देखा पावर प्ले में लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाजों में अगर टॉप 5 की मैं बात करूं तो शमी और उमेश यादव दोनों थे, मतलब पावर प्ले में विकेट लेते थे। कई मैचों में तो पहले ओवर में विकेट लिया था उमेश यादव। तो इससे पता चलता है कि जो शुरुआत में गेंद लहराती है ना, उस लहराने वाले का जो फायदा, स्विंग का, वो फायदा उनको मिलता है। और रफ्तार तो उनके पास है ही है, 140 के आसपास की गेंदबाजी करते भी हैं। तो उमेश यादव भी बहुत अहम किरदार इस बार केकेआर के लिए होने वाले हैं गेंदबाज के तौर पर। गेंदबाज के तौर पर उमेश यादव जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने पिछले कुछ सालों में की है, कमाल की गेंदबाजी। और 2022 में तो कहा जा रहा था कि उमेश यादव का करियर खत्म है, T20 में कौन उनको लेगा, किसी टीम ने दाव भी नहीं लगाया था। लेकिन केकेआर ने जैसे उमेश यादव को लेकर मैदान पर उतारा, उनका करियर जो है आईपीएल का करियर दोबारा से पटरी पर आने लगा और उमेश यादव अब दोबारा से एक मतलब खतरनाक गेंदबाज के तौर पर आईपीएल में सामने आते नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आपको यहां पर नंबर 10 पर नजर आ सकते हैं फर्गूसन। उसके बाद में क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके के गेंदबाज है लॉकी फर्गूसन, कमाल के गेंदबाज है। थोड़ा सा चोटिल होने की खबर आई थी, लेकिन लॉकी फर्गूसन आ चुके हैं और शानदार गेंदबाजी करने की उनसे भी उम्मीद लगातार केकेआर लगा बैठी है कि लॉकी फर्गूसन की जो रफ्तार है वो रफ्तार उनके काम आई। पहले भी केकेआर के लिए लॉकी फर्गूसन खेल चुके हैं, लेकिन पिछला सीजन उनका गुजरात के साथ था। गुजरात को चैंपियन बनाने में लॉकी फर्गूसन ने अहम योगदान निभाया था, कमाल की गेंदबाजी की थी। लेकिन इस बार केकेआर में वापस आ गए हैं लॉकी फर्गूसन और केकेआर अपने पुराने जो चैंपियन खिलाड़ी हैं उनको जोड़ना शुरू कर रही है। तो इसीलिए लॉकी फर्गूसन का भी बहुत अहम किरदार इस बार होने वाला है। उसके बाद में 11वें खिलाड़ी के तौर पर मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और वरुण चक्रवर्ती देखिए स्पिन के तौर पर उनका साल अच्छा नहीं रहा है। 2021 में आईपीएल में बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी, उसके दम पर उनको टीम इंडिया में मौका भी मिला था। लेकिन उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती का 2022 इतना बेकार गया कि उनके ऊपर सवाल ही खड़े होने लगे, उनको टीम से बाहर भी कर दिया गया, उन्हें लगातार मौके भी नहीं दिए गए, सारे मैचेस में वो फेल नजर आए, विकेट बिल्कुल भी नहीं चटका पाए। तो 2023 जो ये साल है
ये वरुण चक्रवर्ती के लिए भी करो या मरो वाला साल है। अगर वरुण चक्रवर्ती इस साल कमाल नहीं कर पाते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी बेहतर नहीं कर पाते हैं, विकेट नहीं चटका पाते हैं, केकेआर की जीत में योगदान नहीं दे पाते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भी तलवार लटक जाएगी। तो ये भी बहुत अहम है। तो ये एक प्लेइंग 11 केकेआर के हो सकते हैं पंजाब के खिलाफ। वेंकटेश अय्यर, जगदीशन, नीतीश राणा, मनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रसेल, शार्दुल ठाकुर, उसके बाद में आपके उमेश यादव, सुनील नरेन और फर्गूसन और वरुण चक्रवर्ती, ये आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है। आपका क्या मानना है इस प्लेइंग 11 को? आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्लेइंग 11 पंजाब को हरा पाएगी? हालांकि पंजाब की टीम भी इस बार बहुत मजबूत है और अपने घर में खेल रही है, तो पंजाब को हराना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नया कप्तान है, अच्छे खिलाड़ी उस टीम में मौजूद हैं। तो ये आपको प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि लगातार आईपीएल में आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।